फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम जैक होता है और वह एक बड़ी कंपनी में एक सीक्रेट डाटा चुराने के लिए जा रहा है और चुपके से वह आग लगाता है और उस कंपनी में काम कर रही लड़की का पास की चुरा लेता है और कंपनी में घुस जाता है और वहाँ का सीक्रेट डेटा चुरा लेता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। और यह है सांता क्लॉस और जिसे रेड वन भी बोलते हैं और उसके साथ है उसका बॉडीगार्ड जिसका नाम है कॉलम और उस सुरक्षा को नजर रखते हुए वह हर एक चीज का जायजा लेते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है और वहाँ से चला जाता है। तब रेड वन बोलता है कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा कॉलम, और वह लोग अपने अड्डे पर आ जाते हैं। रेड वन जो सांता क्लॉस है वह सभी बच्चों को गिफ्ट देने के लिए निकल जाता है और यहाँ जैक जो है जो कोड चुराया था वह एक अनजान गुंडे को बेच देता है और उसके बदले पैसे ले लेता है। और यहाँ कैल और रेड वन अपना सीक्रेट जगह आ जाते हैं और यहाँ वह गुंडे लोग आ जाते हैं जहाँ रेड वन रहता है। वहाँ जाने का रास्ता यहीं से होता है। जो कोडस चुराए थे उसके जरिए यह लोग अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं और इस मूवी का विलेन यही होती है जिसका नाम ग्रेला होता है। और यहाँ रेड वन टेरेस में होता है। तभी एक बिल्डिंग की लाइट बुझ जाती है और उसके बाद दूसरी बिल्डिंग की भी बुझ जाती है और कैल अपने साथियों को कॉल करता है और बोलता है कि देखो लाइट कैसे बुझ गई। और सभी लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं लेकिन रेड वन यहाँ नहीं मिलता और कैल कमरे में जाकर देखता है और सबको बोलता है घुसपैठ हुआ है और वह लोग उनका पीछा करने लगते हैं जो रेड वन को किडनैप कर ले जा रहे हैं। और कैल भी वह गुंडे लोग के पीछे लग जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह लोग हाथ से निकल जाते हैं और रेड वन किडनैप हो जाता है। तब इन्हें यहाँ पता चलता है कि इनके यहाँ का सर्वर कोई हैक किया है और कैल को पता नहीं होता कि यह सब कौन किया है। तब इन्हें यहाँ पता चलता है कि ड्रोन को कुछ मिला है और वह बताता है कि यह वुल्फ का काम है और कैल बोलता है यह वुल्फ कौन है। तब उनका आदमी बोलता है बाउंटी हंटर है, माफिया के लिए काम करता है। और तब इन्हें पता चलता है कि वह एक हैकर का काम है और वह बंदा लेजेंड है और वह लेजेंड जैक होता है। और जैक अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल आता है। फिर जैक अपने बेटे को घर छोड़कर आ जाता है बाहर। तभी जैक का पीछा कुछ लोग करते हैं और जैक उन सबको मारकर भागने लगता है और वह सब पुलिस वाले होते हैं। फिर तभी जैक को वह लोग पकड़ लेते हैं और अपने अड्डे पर ले आते हैं और पुलिस वाली बोलती है कि हम जानते हैं कि तुमने क्या किया। फिर जैक बोलता है कि तुम जरा मुझे खुलकर समझाओगी, मैं इतने सारे कांड किया हूँ कि मुझे याद नहीं है। और पुलिस वाली बोलती है तुम किसके लिए काम करते हो। और जैक बोलता है कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, जो मुझे पैसे देता है उसके लिए काम करता हूँ। तब जैक बोलता है हाँ मैं एक लोकेशन का पता लगाया और उन सबको मैं बताया। पुलिस वाली पूछता है कि कौन है वो, तो जैक बोलता है मैं नहीं जानता। और जैक बोलते मैं क्लाइंट से बात नहीं करता, मैं वह काम करता हूँ जो मुझे ढूंढना रहता है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, यही मेरा काम है। और पुलिस वाली बोलती है तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने क्या किया है। और जैक बोलता है बिल्कुल नहीं। और उसके बाद जैक को पैक कर उसकी दूसरी जगह ले आती है जहाँ मायोलॉजिकल चीज होती है। फिर जब बोलते हैं कि जो दुनिया है ही नहीं तुम उसकी रक्षा करते हो, तुम्हारा मतलब यही है, बढ़िया है। तब जैक आग उगलते घोड़े को और सर कटा हुआ इंसान को देखता है तो दंग रह जाता है। फिर जैक बोलता है यह सब क्या है। और पुलिस वाली मैडम बोलती है कि जिन पर भी हमें शक हो रहा है सबसे पूछताछ हो रही है। फिर उसके बाद जैक बोलता है कि मुझे यहाँ तुम क्यों लाई हो। तब वह पुलिस वाली मैडम बोलती है कल रात 11 रेड वन जिसे सांता क्लॉस कहते हैं उन्हें अगवा कर लिया गया है। जो डाटा तुमने हैक किया उससे उन्हें उस लोकेशन का पता चल गया जिसे हम सैकड़ों साल से छुपा कर रखे थे। तब जैक बोलता है कि तुम्हारा मतलब सांता क्लॉस की किडनैपिंग हो गई है और तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा हाथ है। और उसके बाद का कैलम ड्रिफ्ट आ जाते हैं जो कि सांता क्लॉस का बॉडीगार्ड होता है। तो पुलिस वाली मैडम कैल को बताता है कि यह कुछ नहीं जानता, वह इन्हें लोकेशन का पता लगाने के लिए कहा गया और यह बखूबी लगा लिया। तभी कैल कर्जिया को बुलाता है जो कि एक भालू होता है और कैल कर्जिया को बोलता है कि यह कुछ नहीं बता रहा है। और फिर कर्जिया बोलता है कि अपना तरीका आजमाएं। तब जैक को पता चलता है कि वह लेवल 4 में है, बाउंटी नोटी लिस्ट में है।
फिर जैक को मुँह मांगी कीमत देते हैं और रेड 1 को ढूंढने के लिए साथ में काम करने लगते हैं। यहाँ रेड 1 को पकड़ कर रखते हैं और यह लड़की जो इस मूवी का मेन विलेन है, जिसका नाम ग्रेला होता है। और रेड 1 बोलता है तुम बहुत गलत की हो, और बोलता है पता है एक आदमी है जो तुम्हें इस हरकत की वजह से कभी माफ नहीं करेगा। और ग्रेला बोलती है यह करना जरूरी था। और ग्रेला बोलती है मैं एक बेहतर दुनिया बनाऊंगी। और वह लड़की रेड 1 का ताकत लेने लगती है। और यहाँ कैल और जैक रेड 1 को छुड़ाने की तैयारी करते हैं। और कैल एक छोटी कार को बड़ा बनाकर उस पर बैठकर चले जाते हैं। तब जैक पूछता है कि तुम हो क्या? तब कैल बताता है कि मैं शाही रक्षक हूँ सांता क्लॉस का, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कैल बोलता है कि हम दुनिया भर के कोने कोने में हर एक बच्चे को गिफ्ट देते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। और बोलता है हम तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हर एक दिन। और कैल बोलता है कि उनके जैसा कोई नहीं। और यहाँ ग्रेला के पास एक नोटी लिस्ट होता है और उनको सजा देने के लिए वह एक आर्क का गोला तैयार करती है। और यहाँ जैक और कैल उस आदमी को ढूंढ लेते हैं जिसे वह डांटा दिया था। और जैसे ही वह आदमी के पास यह लोग जाते हैं तो उनके गुंडे उसे घेरने लगते हैं। और उसका आदमी बोलता है यहाँ से वापस चल जाओ। और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। और उस आदमी से फिर पूछते हैं कि वह बहुत बुरी है, वह जान ले लेगी। और वह गुंडा बोलता है उसका नाम नहीं ले सकता मैं, सुन सकती है वो। फिर कैल बोलता है कि उसका नाम तुम लिख कर बताओ। और फिर जैक उसका नाम ले लेता है और ग्रेला सुन लेती है और उस आदमी के अंदर वह घुस जाती है। तब ग्रेला बोलती है बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। और कैल पूछता है कहाँ है वो? तब ग्रेला बोलती है गहरी नींद में। और बोलती है बदतमीजों को सिखाना है तमीज। और बोलता है वक्त आ गया है सजा देने का। और बोलती है जिनका भी नाम लिस्ट में है अब वह बच नहीं पाएगा और कल सबको सजा मिलने वाली है। तब कैल बोलता है कि तुम जानती हो रेड 1 को सजा देना पसंद नहीं। और तभी समुद्र के अंदर से एक गाड़ी निकलती है और उसके अंदर से बर्फ वाला शैतान, और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। फिर जैक और कैल उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह उसका आखिरी उम्मीद होता है। आखिर में कैल उस राक्षस के नाक में लगे गाजर को निकाल देता है और वह शैतान मर जाता है। और ऐसे कर करके वह तीनों शैतान को मार देते हैं। और यहाँ ग्रेला एक आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता, उसका मशीन खराब होता है। और अपने आदमी को ठीक करने के लिए बोलता है और बोलती है ठीक करो वरना अगला टेस्ट तुम पर ही करूंगी। तब जैक और केल रेड 1 के भाई के पास जाते हैं जो कि अब अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे का दुश्मन बनकर रहते हैं। और कैल जैक को बोलता है कि तुम किसी भी चीज को छूना मत। और वह लोग अंदर चले जाते हैं और जैक सोने के सिक्का को छू लेता है। तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं और उन दोनों को कैद कर लेते हैं। और कैल बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था किसी भी चीज को छूने के लिए। तब जैक बोलता है देखो यार मेरी भी कुछ मजबूरी है। और फिर यहाँ थप्पड़ मारने वाला गेम खेलते हैं। लॉर्ड क्रैम्पस एक को थप्पड़ मारता है तो वह मर जाता है। तब सब लोग ताली मारने लगते हैं और बोलते हैं इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता, वो है लॉर्ड क्रैम्पस। तब लॉर्ड क्रैम्पस कैल को बोलता है कि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। तब कैल पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई थी और क्रैम्पस बोलता है कि वह एक गोला लेने आई थी। तब कैल बोलता है कि मुझे जाने दो। फिर क्रैम्पस बोलता है भला मैं ऐसा क्यों करूं? और जैक को छोड़ देते हैं और कैल को बोलते हैं तुम यहाँ गुलाम रहोगे। फिर जैक बोलता है अगर कैल को आप थप्पड़ में हरा दोगे तो वह यही रहेगा, अगर आप हार गए तो हमें जाने दोगे। और वह मान जाता है और कैल उसको थप्पड़ मारता है पर उसे नहीं लगता। और फिर क्रैम्पस कैल को मारता है तो वह गिर जाता है। फिर जैक चुपके से कैल का हथियार उसके हाथ पर दे देता है और अपने पावर से जोरदार थप्पड़ मारता है लॉर्ड क्रैम्पस को और वह फेंका जाता है। तब कैल अपने पावर से 2 रोबोट को वहां बनाता है और वह सब लड़ने लगते हैं। तभी कैल और जैक वहां से भाग निकलते हैं। तब जैक बोलता है सॉरी यह सब करना पड़ा। तब कैल बोलता है नहीं बहुत अच्छा आइडिया था। तब जैक ग्रेला का नाम ले लेता है और वह दोनों वहां से जल्दी भाग जाते हैं। और अचानक से उनके रास्ते पर कुछ दिखता है और वह लोग गाड़ी रोक देते हैं और वहां कुछ पड़ा रहता है और उस पर जैक का नाम लिखा रहता है।
तब जैक बोलता नहीं नहीं, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तब कैल बोलता है कि तुम्हें इसे खोलना होगा। अचानक उसका बेटा फोन करता है और बोलता है कि आप मुझे क्या भेजे हैं, फालतू का गिफ्ट, जबकि जैक कुछ नहीं भेजता और यह जादुई गोला ग्रेला भेजी थी बाप बेटे को उस गोले में कैद करने के लिए। तभी उसका बेटा उस गोले को छूने लगता है और उसके अंदर कैद हो जाता है। तब उसका पिता भी उस गोले को छूता है और वह भी गायब हो जाता है और वह दोनों ग्रेला के कैद में आ जाते हैं। और ग्रेला बोलती हैं, आज रात में नॉटी लिस्ट के सभी लोगों को आग के गोले में कैद कर लूंगी और इस दुनिया पर मेरा राज होगा। और बोलती है, आज रात लगाम मेरे हाथ में है। और यहाँ कैल बताता है सबको कि वह करोड़ों कॉफी बना रही है और वह दोनों फिर बड़ा हो जाते हैं। और उसका बेटा बोलता है कि हम कैसे बाहर निकल गए। तब उसका पिता बोलता है कि शायद हम सुधर गए। और उसके बाद कैल वहां पहुंचता है और वह चारों मिलते हैं और वह पुराने मशीन को देखते हैं जिससे गोला बनाया गया है। और कैल बोलता है कि यह मशीन 1800 साल से बंद है और यहाँ गिरेला जो विलेन होती है वह सारे गोले को बग्गी पर लोड कर ले जाने वाली होती है सबको कैद करने की। तभी रेड 1 के आदमी वहां आ जाते हैं और कैल भी, और वह लोगों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और यहाँ ग्रेला रेड 1 का बग्गी लेकर भागने लगती है और कैल और जैक दोनों उसका पीछा करते हैं और उसके पीछे चढ़ जाते हैं। और जैक बग्गी के नीचे घुस जाता है और बग्गी को खोल देता है और वह पलट जाता है और सब गिर जाते हैं और ग्रेला भी नीचे गिर जाती हैं। और कैल यहाँ रेड 1 को छुड़ाता है और वह बेहोश रहता है और वह होश में नहीं रहता। तब ग्रेला यहाँ फिर शैतान बनकर आ जाती है। तभी वहाँ रेड 1 का भाई आ जाता है जो कभी इसी शैतान औरत का आशिक हुआ करता था और वह सब उस चुड़ैल से लड़ने लगते हैं और सबको मारने लगती है। तभी रेड 1 होश में आ जाता है और अपने घुड़सवार से शैतान पर हमला करवाने लगता है और वह चुड़ैल उस गोले में गिर जाती है और उसी में कैद हो जाती है। फिर जैक उस चुड़ैल को चिढ़ाता है। फिर कैल रेड 1 को बोलता है कि आप ठीक हैं और वह बोलता है इतनी देर क्यों लगी। फिर अपने भाई को अलविदा कहता है और फिर वापस आकर सांता क्लास वाला कपड़ा पहनकर बाहर आता है और सभी बच्चों के लिए गिफ्ट पैक करने की तैयारी होती है। और अब उसके बाद अपने बग्गी को स्टार्ट करता है और चल पड़ते हैं सभी बच्चों को गिफ्ट देने के लिए और एक एक करके दुनिया की हर एक बच्चे को गिफ्ट देता है। फिर जैक और जैक की बेटी साथ में बैठे रहते हैं। तब जैक बोलता है कि मानना पड़ेगा इन्हें एक ही रात में दुनिया के हर एक बच्चे को गिफ्ट देते हैं और सभी के चेहरे पर बहुत खुशी होती है। और इसी के साथ इस मूवी के एंडिंग यही होती है। अगर मूवी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।